एक बात बड़ी प्रचलित है, वंस वफ ऑलवेज वफ, यानी एक बार जो संपत्ति वफ हो गई वो हमेशा वफ ही रही। ये लाइन वफ बोर्ड की संपत्तियों को मैनेज करने वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी हुई है, लेकिन लगता है कि इस लाइन को बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक ऐसे दो मामले सामने आए जहां सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। पहला मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां 2700 स्क्वायर फीट जमीन की पर वक्फ के कब्जे से कोर्ट के आदेश आ चुका है और उसको छुड़ाया गया। आदेश में कहा गया कि बाजार मूल्य से 20% ज्यादा पैसा वसूला जाएगा। तो वहीं अब दूसरा मामला यूपी के कौशांबी से आया, जहां 76 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जीत मिली है। वक्फ बोर्ड के कब्जे से 96 बीघा जमीन को छुड़ा लिया गया है। ये दो फैसले एक नजीर हैं, मील का पत्थर है, और ये अब तय कर रहे हैं कि वंस अ वक्फ इज नॉट ऑलवेज अ वक्फ। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। अरे रुकिए, अब इस आंकड़े में एक संपत्ति को कम कर दीजिए। वजह क्या है वो भी इनसे ही सुनिए। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? अरे हम बताए देते हैं कैसे। सिंपल सा तो जवाब है, जनाब जिसकी जमीन है वो ले जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा यूपी के कौशांबी में हुआ। कौशांबी में वक्फ द्वारा कब्जा की गई 96 बीघा जमीन को छुड़ा लिया गया है और इस संपत्ति को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया है। ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। ओवैसी साहब ने यह भविष्यवाणी की थी कि वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद वक्फ की प्रॉपर्टीज छिन जाएंगी, लेकिन लगता है उस वक्त इनकी जुबान पर साक्षात मां सरस्वती बैठी। बिल में तो अभी संशोधन हो ही रहा है, लेकिन इस बीच यूपी से यह खबर आई, यूपी के कौशांबी में ये जो जमीन आप देख रहे हैं उसे वक्फ के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। सिराथू तहसील के कड़ा धाम में 96 बीघा जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 से कोर्ट में चल रहा था। मामला तत्कालीन एसडीएम कोर्ट में था। शासकीय अधिवक्ता ने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। सभी बिंदुओं की छानबीन के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड से 96 बीघा जमीन 1 साल पहले वापस ले ली गई। समस्त बिंदुओं पे जब डीडीसी न्यायालय से परीक्षण किया गया कागजों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की जमीन है, तो इसलिए 96 बीघा की जमीन है जिसको वापस ग्राम समाज की जमीन में दर्ज किया गया है, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा और वक्फ बोर्ड के कब्जे की कहानी ठीक वैसी ही है जैसा ज्यादातर मामलों में। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफीनामे में दी गई थी, लेकिन आखिरकार इसमें इंसाफ हुआ है। यूपी के कौशांबी का यह मामला पूरे देश के लिए एक नजीर है, क्योंकि वक्फ की मनमानी के अंत की ये मानो शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अक्सर ये दावे, ये शिकायतें सुनी जाती हैं कि वक्फ जमीनों पर जबरन कब्जा करता है। ये परसेप्शन भी है। कई लोग भी कहते हैं कि वो किसी ऐसे को जानते हैं जिसकी जमीन पर जबरन वक्फ ने कब्जा कर लिया। तो हम आपको बताते हैं कि आपके किसी जानकार की संपत्ति पर वक्फ ने अगर दावा किया है और अगर आप इस दावे को चुनौती दे रहे हैं तो आप जी न्यूज तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। आप हमें 8588085811 ये नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी संपत्ति पर किसी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया और उस दावे के खिलाफ आप जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो आप हम तक अपनी बात साझा कर सकते हैं। इस नंबर पर अपनी शिकायत दे सकते हैं। इस नंबर पर आप अपने दावे से जुड़े दस्तावेज, अपनी संपत्ति से जुड़ी लोकेशन शेयर कीजिए और आप चाहें तो वीडियो के जरिए भी हम तक बात पहुंचा सकते हैं। हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि डीएनए में आपकी आवाज को हम जरूर उठाएंगे।